लोक प्रशासन के तीसरे युग की बात करते हैं। चुनौतियों का युग इसे कहा जाता है। इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन के मानव संबंध, व्यवहार, उपागम की वकालत। जैसे कि पहले लोक प्रशासन के 2 चरण को हम पढ़ चुके हैं, इसी तरह इसको तीसरे चरण के रूप में भी पढ़ा जाता है। लोक प्रशासन के दोनों ही निर्धारक स्तंभों को चुनौती दी गई। तर्क दिया गया कि प्रशासन को राजनीति से और राजनीति प्रकृति और राजनीतिक भूमिका के कारण अलग नहीं किया जा सकता। प्रशासन न केवल राजनीति निर्णयों को लागू करने से सरोकार रखता है, बल्कि नीति के निर्धारण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि राजनीति का क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझे तो राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के विचारों को खारिज कर दिया गया। जैसे कि पहले चरण के अंदर इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग रखा गया और बोला गया कि राजनीति अलग विषय है, प्रशासन अलग विषय है। लेकिन इस मुद्दे को खारिज कर दिया गया तीसरे चरण में। उसी प्रकार प्रशासन के सिद्धांतों को भी वैज्ञानिक वैधता और सार्वभौमिक प्रासंगिकता की कमी के आधार पर चुनौती दी गई और आलोचना की गई। इस प्रकार उन्हें कहावतें और प्रकृतिवादी भ्रांति की उपाधि दी गई। जैसे कि दूसरे चरण में क्या कहा गया था कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, उसके अपने सिद्धांत हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रेलेवेंस, प्रासंगिकता नहीं है, सार्वभौमिकता नहीं है। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटता है, तो इसलिए इसकी आलोचना की गई और इन्हें कहावतें कहा। एल वाइट ने इसको कहावत कहा। इसी समय में कुछ विचारकों ने अपने प्रकाशन भी किए, जैसे C.I. बर्नार्ड ने द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बताई, बुक आई इनकी, और F. मार्टिन मार्क्स की एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन की द प्रो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से इस बुक से काफ़ी ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी और पहले के सिद्धांतों को जो बताया गया था लोक प्रशासन के विचारकों के द्वारा, उसको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। और रॉबर्ट डेल ने भी अपनी बुक लिखी थी, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम। इसमें इन्होंने बताया कि लोक प्रशासन तब तक विज्ञान नहीं बन सकता जब तक इसके अंदर ये 3 कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। हर्बर्ट साइमन प्रशासन के सिद्धांतों के सबसे अहम आलोचक थे। उन्होंने इन्हें कहावतें कहा। उन्होंने लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक अनुशासन बनाने के लिए व्यवहार संबंधी उपागम की वकालत की। उन्होंने बोला कि बिहेवियर अप्रोच को अपनाना चाहिए अगर आपको लोक प्रशासन को वैज्ञानिक ही बनाना है तो। ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि लोक प्रशासन कोई विषय ही नहीं है, इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। उन्होंने सिद्धांत उपागम के विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण पर ध्यान दिया और उन्होंने बोला कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। साइमन के शब्दों में, अगर कोई विचारधारा है तो निर्णय निर्माण ही प्रशासन का मर्म है और प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव जीवन के तर्क और मनोविज्ञान से निकली जानी चाहिए। ऐसे ही रॉबर्ट डाल ने तर्क दिया कि लोक प्रशासन में विज्ञान का उद्भव 3 समस्याओं से बाधित था। पहली समस्या क्या थी? लोक प्रशासन की समस्याओं के से आदर्शों की चिंता को हटाने की बारंबार होने वाली असंभाव्यता। लोक प्रशासन का अध्ययन लक्ष्यों के थोड़े स्पष्टीकरण पर आधारित होने चाहिए। पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या है, क्या नहीं है। दूसरा, मानव व्यवहार के निश्चित पहलुओं के अध्ययन की आवश्यकता लोक प्रशासन के किसी विज्ञान की संभावना को सीमित कर देती है कि मानव का व्यवहार अलग अलग होता है। उस आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन से सिद्धांत यूनिवर्सल है। तीसरा, प्रशासन के सिद्धांत की अवैज्ञानिक प्रकृति, जो सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक परिदृश्य की चंद मिसालों पर आधारित है। रॉबर्ट डाल ने टिप्पणी की, हम लोक प्रशासन के किसी विज्ञान से बहुत दूर हैं। लोक प्रशासन को कोई विज्ञान संभव ही नहीं है जब तक कि आदर्शवादी मूल्यों के स्थान को स्पष्ट नहीं किया जाता। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनुष्य की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझा नहीं जाता। तीसरा, एक तुलनात्मक अध्ययनों का संग्रह नहीं होता। ये तीसरे चरण की बातें हैं।